हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मेरा दूसरा वीडियो में आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड मैप का दूसरा रिवीजन करने वाले हैं, पार्ट 2। तो खान सर नोट्स से रिवीजन करने वाले हैं। हम करेंटली अभी पटना में ही पढ़ाई करते हैं और खान सर के यहाँ पढ़ने जाते हैं और उन्हीं का नोट्स रिवीजन करते हैं। तो बने रहे वीडियो में। खान सर का नोट्स वर्ल्ड मैप पार्ट 2 रिवीजन करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो अति प्लेलिस्ट में होगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। पार्ट 2 अभी वीडियो बनने वाला है। पार्ट 1 पाकिस्तान तक नहीं, ट्रैंको माली तक पढ़ा दिए, वो रिवीजन कर लिए थे। पार्ट 1 ट्रैंको माली तक रिवीजन कर लिए थे और पार्ट 2 का रिवीजन करना था पाकिस्तान के बारे में आज बोलने वाले हैं। पाकिस्तान जैसे वर्ल्ड मैप में अथी मालदीव ख़त्म हो गया था। मालदीव का रिवीजन हो गया था, तो मालदीव का रिवीजन के बाद आज हम पाकिस्तान का रिवीजन करने वाले हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। यह पहाड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर खनिज संपदा भरी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है। पाकिस्तान के 70% खनिज संपदा बलूचिस्तान में ही है। ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह से सीपीए से सड़क जाती है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा है। अच्छा, ठीक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा है। बलूचिस्तान की राजधानी कोई पूछ देगा तो क्योटा है बलूचिस्तान की राजधानी। और बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा है, ये सभी जानते होंगे। और हवा बहुत पंखा तेज। बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा है। पाकिस्तान में 80% लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और उर्दू की शुरुआत भारत से हुई थी। पाकिस्तान में 80% लोग पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं और वहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और उर्दू की शुरुआत भारत से हुई थी। अकबर जो आया था तो उर्दू का शुरुआत किया था। फारसी और अरबी भाषा मिलाकर उर्दू बना है। दोनों के बीच के मिला के उर्दू बना है। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला में है। यह पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है। पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य पंजाब है, सिंध है। पंजाब की राजधानी लाहौर है। लाहौर पाकिस्तान वाला लाहौर पंजाब। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका राजधानी कहाँ है, तो लाहौर है। रावलपिंडी जिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय आता है। ईसा के जन्म के 400 साल पहले इसका नाम था ये एरिया का नाम था पहले गंधार महाजनपद। ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले इस एरिया तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ है उस एरिया का नाम था गंधार महाजनपद और गंधार महाजनपद की राजधानी था तक्षशिला। पूरे आतंकियों को हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान का एक राज्य खैबर पख्तूनवा। चाहे अफगानिस्तान का आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तान का आतंकवादी हो, पूरी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान का एक राज्य खैबर पख्तूनवा ऊपर में है। हिंदुकुश पर्वत से सटा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। वर्ल्ड मैप में दिया हुआ है खैबर दर्रा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। बने रहे। माइक थोड़ा सा हिल डुल गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। ये हो गया। एबटाबाद में 2 मई 2011 ईस्वी को ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के सील कमांडो ने घूस कर मारा था। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन रह रहा था, तो अमेरिका को पता चल गया, तो अमेरिका 2 मई 2011 ईस्वी को अपने सील कमांडो को भेजकर ओसामा बिन लादेन को मरवा दिया था, घूस कर मारा था। वैसा ज़मीन जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान लैंड लॉक कंट्री है। अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल देश है।
अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल रहता है। अफीम उत्पादन के लिए गोल्डन ट्रायंगल देश है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। लड़ाई हुआ होगा तो सबके राजधानी पता चल गया होगा। दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है बामियान की प्रतिमा, और बामियान की प्रतिमा अफगानिस्तान में है। बामियान में दुनिया में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? बामियान में है। बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है और वहाँ के आतंकवादी सब जो बामियान का मूर्ति था उसको तोड़ फोड़ दिया है। आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कंधार है, तालिबान का गढ़ कंधार है। आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कंधार है और तालिबानियों का सबसे बड़ा गढ़ कंधार है। मोहम्मद गजनबी अफगानिस्तान से आया था नहीं, जो मोहम्मद गजनबी नाम सुने होंगे वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का ही मोहम्मद गजनबी था। मकरान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। मकरान पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में है। मकरान पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके जस्ट बगल में किरथर पर्वत है। किरथर पर्वत और सुलेमान पर्वत है। मकरान पर्वत, किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत। मकरान पर्वत, किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। मकरान पर्वत, किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत सब पाकिस्तान में है। तो और सब पाकिस्तान में है। पाक और अफगानिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर हिंदू कुश पर्वत है। इंडस नदी से अंग्रेज आ रहे थे तो इंडिया का नाम धर दिया इंडिया। पहले हिंदुस्तान था, भारत था, लेकिन इंडस नदी से अंग्रेज इंडिया आए थे तो वो इंडिया का नाम रख दिया कि ये इंडिया है। और ईरान वालों ने हिंदू नाम दिया। हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म, इसका नाम दे दिया ईरान वालों ने कि हिंदू धर्म है। अब नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय ही काठमांडू है। नेपाल की भाषा नेपाली है। तिब्बत को 1959 ईस्वी में कौन कब्जा कर लिया था? तिब्बत को 1959 ईस्वी में चाइना ने कब्जा कर लिया था। तिब्बत को 1959 ईस्वी में चाइना ने कब्जा कर लिया था। और कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। जो कोसी नदी है उसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। किसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है? कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। नेपाल के औद्योगिक शहर विराटनगर है। सबसे नेपाल में औद्योगिक शहर जहाँ कारखाना सबसे ज़्यादा कहाँ है नेपाल में? तो विराटनगर में है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि नेपाल के औद्योगिक शहर कौन है? तो विराटनगर है। तो नेपाल के औद्योगिक शहर विराटनगर है। जनकपुर, नेपाल के जनकपुर के रहने वाले थे राजा जनक। राजा जनक कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के जनकपुर के रहने वाले थे, जिन्हें बिहार के सीतामढ़ी की ज़मीन से मिली थी सीता मैया। राजा जनक नेपाल के जनकपुर के रहने वाले थे और जब बिहार आए थे तो सीतामढ़ी के ज़मीन से सीता मैया पैदा हुए थे। पैदा माने उत्पत्ति, ज़मीन से आए थे, ज़मीन से चले गए थे, तो जन्म लिए थे ज़मीन से ही और फिर लास्ट में ज़मीन में चले गए थे। तो वही ज़मीन से निकले थे सीता मैया। और सीता मैया को राजा जनक ने जनकपुर लेकर चले गए थे। तो जनकपुर के रहने वाले थे राजा जनक, जिन्हें बिहार के सीतामढ़ी में ज़मीन से मिली थी सीता मैया। तो सीता मैया को सीतामढ़ी से लेकर राजा जनक जनकपुर लेकर चले गए थे। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट है। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट है। सावन में काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ रहता है। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट है। काठमांडू एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट है। सावन में काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। सावन में पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत भीड़ रहता है। नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि नेपाल के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताया, तो नेपाल के प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ सावन में बहुत भीड़ रहता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की चोटी है, 8850 मीटर है, नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत है।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत का है हिस्सा है, और 8850 मीटर लंबा है, नेपाल में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। 8598 मीटर है, यह भारत में है। यह भारत में है, जो कंचनजंगा है भारत में 8550 मीटर लंबा है, ऊंचा है, सॉरी। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना की सीमा पर है। नेपाल में खेती नहीं होती है, जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा होता है। नेपाल में खेती नहीं होती है, जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा होता है। नेपाल का 2 एयरपोर्ट खतरनाक है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लुकला एयरपोर्ट और जॉनसन एयरपोर्ट। नेपाल का 2 एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नेपाल का 2 एयरपोर्ट का नाम बताया जो बहुत माने खतरों से कम नहीं है, तो लुकला एयरपोर्ट और जॉनसन एयरपोर्ट। नेपाल का 2 एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लुकला एयरपोर्ट और जॉनसन एयरपोर्ट। अब नेपाल के हटाकर भूटान पढ़ते हैं। भूटान की राजधानी थिम्फू है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। भूटान की सुरक्षा भारत करता है, सैन्य सुरक्षा करता है। भूटान के सैन्य सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। भूटान की सैन्य सुरक्षा भारत करता है। भूटान की सैन्य सुरक्षा भारत करता है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भूटान के सबसे बड़ा शहर के नाम बताया, तो भूटान के सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान का सबसे बड़ा शहर पारो है। भूटान का सबसे बड़ा पर्वत काला पर्वत 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 है। लैंड लॉक कंट्री भूटान है, और थंडर बोल्ट कंट्री भी भूटान है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लैंड लॉक कंट्री और थंडर बोल्ट कंट्री कौन है, दोनों साथ में कौन है? थंडर बोल्ट मतलब जहाँ बिजली बहुत ठंडकता है उसे थंडर बोल्ट कहते हैं, जहाँ बिजली बहुत गिरता है उसे थंडर बोल्ट कहते हैं। तो थंडर बोल्ट और लैंड लॉक दोनों भूटान है। थंडर लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री दोनों भूटान है, क्या कि ज़मीन से भी घिरा हुआ है, यहाँ बहुत ठंडका गिरता है और बिजली चमकता है। भूटान में भारत ने 3 बिजली बिल बनाया, 3 बिजली घर बनाया, और भूटान में 3 बिजली घर बनाया भारत ने। पहला ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। भूटान में 3 बिजली घर बनाया भारत ने। कौन कौन बनाया, नाम बताइए। तो पहला ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। ताला परियोजना, चोखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। भूटान ने भारत ने भूटान में 3 बिजली बिल बनाया, 3 बिजली घर बनाए। भारत ने भूटान में 3 बिजली घर बनाया। पहला ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना। 2 बड़े देश के बीच का छोटा देश बफर कंट्री कहलाता है। 2 बड़ा देश के बीच में जो छोटा कंट्री रहता है उसे बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल बफर कंट्री है, भूटान बफर कंट्री है, मंगोलिया बफर कंट्री है, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। अब बांग्लादेश पढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश का बड़ा शहर नारायणगंज है। बांग्लादेश का बड़ा शहर कौन है? नारायणगंज है। बांग्लादेश जो है उसका बड़ा शहर कौन है, नाम बताइए। नारायणगंज। बांग्लादेश का बड़ा शहर नारायणगंज है। बांग्लादेश का चटगांव शस्त्रागार जो अंग्रेजों ने बनाया था, और जब बहुत अंग्रेज का हथियार था, तो चटगांव शस्त्रागार सूर्यसेन स्वतंत्रता सेनानी ने लूट लिया था अंग्रेजों के समय। चटगांव शस्त्रागार सूर्यसेन नामक स्वतंत्रता सेनानी ने चटगांव शस्त्रागार लूट लिया था। जूट का सबसे बड़ा मंडी कहाँ है? नारायणगंज में है। जूट का सबसे बड़ा मंडी नारायणगंज में है। जूट का सबसे बड़ा मंडी नारायणगंज में है। चटगांव शस्त्रागार चटगांव में है। चटगांव शस्त्रागार चटगांव में है। आसियान, अब आसियान पढ़ते हैं। सार्क पढ़ लिए थे, अब आसियान पढ़ते हैं। आसियान मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म आसियान का फुल फॉर्म, पहले आसियान का स्पेलिंग ASEAN आसियान, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान में 10 देश आते हैं। आसियान में 10 देश आते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान का फुल फॉर्म कोई पूछ देगा तो क्या बताइएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। ये आसियान में 10 देश आते हैं। जैसे सार्क में 8 देश आता था, तो आसियान में 10 देश आते हैं। 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 10 देश कौन कौन है? तो 10 देश आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान में कितने देश आते हैं? आसियान में आते हैं टोटल 10 देश। आसियान में 10 देश आते हैं, तो आसियान में 10 देशों का नाम कोई पूछ देगा। जैसे सार्क में कितने देश? 8 देश थे, तो सार्क में 8 देश का नाम काची काची था? तो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हो गया। अब पूछ देगा कि आसियान में कितने देश आते हैं? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि आसियान में कितने देश आते हैं? तो आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। हम नाम बताते हैं। आसियान में 10 देश: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आसियान में 10 देश आते हैं। वियतनाम के बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। अब फिलीपीन के बाद ये आसियान में नहीं आता, छोटा सा सटले है तिमोर लेस्टे। इसको अलग पढ़ा जाता है, लेकिन साथ में नाम बोला जाता है। तो बोल दीजिएगा साथ में नाम बोलने में क्या है। तो आसियान में कितने देश आते हैं? तो आसियान में 10 देश आते हैं। आसियान में 10 देश कौन कौन आते हैं? बोल दीजिए आसियान में 10 देश। आसियान में 10 देश: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे अलग में है, तो तिमोर लेस्टे को साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन ये आसियान देश में नहीं आते। इसको सब अलग कर दिया था, छोटा देश है। और ख़ास करके इसको इंडोनेशिया आसियान में नहीं शामिल होने दिया था, क्या कि इंडोनेशिया और फिर तिमोर लेस्टे के बीच विवाद चलता है, तो इसीलिए इंडोनेशिया ने नहीं शामिल होने दिया था अथी को। और आसियान में 10 देश आते हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे अलग है। तिमोर लेस्टे को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन तिमोर लेस्टे को साथ में नाम याद कर लिया जाता है। और याद कर लिया जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहाँ है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, आपको पता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं: लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं: लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस लैंड लॉक कंट्री है, जिसमें लाओस लैंड लॉक कंट्री है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया को याद ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? तो 3 देश: लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? तो 3 देश: लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक, सर्वाधिक ज्वालामुखी और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री
और सबसे भयानक सुनामी कहाँ आता है? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, 13,000 द्वीप है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के पास 13,000 द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक कौन करता है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक करने वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया है। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ही है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया में। और सबसे ज़्यादा सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आता है? तो इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक, सर्वाधिक ज्वालामुखी और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री और सबसे ज़्यादा सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया है। सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन करने वाला देश इंडोनेशिया। सबसे बड़का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है। भयानक सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा भयानक सुनामी इंडोनेशिया में आता है। सबसे ज़्यादा भयानक सुनामी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली नहीं, दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली है। तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली और दिल्ली में अंतर है। तो दिल्ली तिमोर-लेस्टे की राजधानी है। दिल्ली तिमोर-लेस्टे की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। तिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। तिमोर-लेस्टे देश है वो आसियान में नहीं आता है। आसियान में नहीं आता है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। वर्मा था। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या चीज़ था? तो वर्मा था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में यह भारत के से स्वतंत्र हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में यह भारत से स्वतंत्र हो गया। भारत से 10 साल पहले म्यांमार स्वतंत्र हो गया था। 1937 में स्वतंत्र हो गया था और हो गया था। अब बौद्ध धर्म की यहाँ पर अधिकता है। म्यांमार में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की अधिकता म्यांमार कंट्री है। बौद्ध धर्म की अधिकता म्यांमार में है। बौद्ध धर्म की अधिकता कहाँ है? यहाँ बौद्ध मंदिर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिर यहीं है, म्यांमार में है। यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता बहुत ज़्यादा है। यहाँ बौद्ध मंदिर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे स्वर्णिम पैगोरा कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोरा किसे कहा जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पैगोरा कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोरा कहा जाता है। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून थी। 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 म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। भारत शासन अधिनियम 1935 में 1935 द्वारा 1937 में ये भारत से आज़ाद हो गया था म्यांमार। और म्यांमार में बौद्ध धर्म की अधिकता है। म्यांमार में बुद्ध मंदिर बहुत है, तो म्यांमार को बौद्ध धर्म का पैगोरा कहा जाता है। म्यांमार को बौद्ध मंदिर का पैगोरा कहा जाता है। इसे स्वर्णिम पैगोरा भी कहा जाता है। इसे स्वर्णिम पैगोरा भी कहा जाता है। बौद्ध मंदिर आकृति के पैगोरा कहा जाता है। बौद्ध मंदिर की आकृति पैगोरा किसे कहते जानते हैं? बौद्ध मंदिर जो आकृति बनाता है उसे पैगोरा कहते हैं। इसकी राजधानी पहले था रंगून। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? रंगून में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून में है, म्यांमार में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून, म्यांमार में है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव 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 है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? नेपेताव। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? नेपेताव। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव है। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताव है। अंतिम अब हो गया। भारत और म्यांमार की सीमा पर आराकान पर्वत है। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है? तो आराकान पर्वत है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है? तो आराकान पर्वत है।
भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है? तो अराकान पर्वत है। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है? तो अराकान पर्वत है। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन पर्वत है? तो अराकान पर्वत है। भारत से सट के इरावती नदी और भारत से दूर साल्विन नदी है। भारत से सट के इरावती नदी है म्यांमार की ओर। म्यांमार की ओर भारत से सट कर इरावती नदी है और भारत से दूर साल्विन नदी है। साल्विन नदी है। इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में शान का पठार है। इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में शान का पठार है। इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में शान का पठार है। शान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में। शान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में है। शान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में है। शान का पठार इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच में है। इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच शान का पठार है। अब थाईलैंड पर आते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। 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 सब जानता है, पर्यटक स्थल के लिए फेमस है बैंकॉक। पताया फुमकत टूरिस्ट के लिए फेमस है। थाईलैंड में बैंकॉक, पताया और फुमकत क्वेश्चन, बैंकॉक में टूरिस्ट स्थल के लिए कौन फेमस है? कौन शहर फेमस है? तो बैंकॉक में टूरिस्ट स्थल के लिए फेमस है। बैंकॉक में टूरिस्ट थाईलैंड में गलत बोला गया। थाईलैंड में टूरिस्ट स्थल के लिए फेमस है बैंकॉक, पताया, फुमकेट। बैंकॉक, पटाया, फुमकेट। बैंकॉक, पताया, फुमकेट थाईलैंड में टूरिस्ट स्थल के लिए फेमस है। वीज़ा ऑन अराइवल, यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल भारत के लिए है। यहाँ वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मतलब वहाँ पर जाकर वीज़ा ले सकते हैं। वहीं पर जाकर कितना दिन का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, उसी को वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। तो भारत के लिए थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रूसेड शब्द अफीम उत्पादन के लिए है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेड शब्द अफीम उत्पादन के लिए है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रूसेड शब्द अफीम उत्पादन के लिए है। कंबोडिया की राजधानी नैम्पन है। अब कंबोडिया पर आते हैं, बोलते हैं, रिवीजन करते हैं। कंबोडिया की राजधानी नैम्पन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया की राजधानी कोई पूछेगा तो नैम्पन है। कंबोडिया की राजधानी नैम्पन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर को वहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे बड़का विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट में है, कंबोडिया में है। वहाँ पर कोई विष्णु भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन वहाँ पर मंदिर है। सूर्यवर्मन ने बनाया था। सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया? सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कंबोडिया की राजधानी नैम्पन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर है। विष्णु भगवान के लिए फेमस है। सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अब वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई, हो ची मिन्ह है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। वियतनाम की राजधानी कोई पूछेगा तो कहाँ है? तो हनोई है। वियतनाम की राजधानी कोई पूछेगा तो कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कोई पूछेगा तो कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगोन है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगोन है, जिसे हो ची मिन्ह सिटी कहते हैं। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर साइगोन है, जिसे हो ची मिन्ह सिटी कहते हैं। हो ची मिन्ह सिटी दूसरा नाम है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है, इसका दूसरा नाम साइगोन है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह है, इसका दूसरा नाम साइगोन भी है। और अंकल हो कहा जाता है हो ची मिन्ह को। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता है। हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता है। हो ची मिन्ह जो वियतनाम में जो सिटी है हो ची मिन्ह, इसको अंकल हो कहा जाता है। तो अंकल हो किसे कहा जाता है? हो ची मिन्ह को अंकल हो कहा जाता है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान है। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर शेरी बागवान।
बुर्नेई की राजधानी बंदर शेरी भगवान है। बुर्ने कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बुर्नेई की राजधानी कहाँ है, तो बंदर शेरी भगवान, बंदर शेरी भगवान, भगवान भगवान बंदर शेरी भगवान। बुर्नेई की राजधानी कहाँ है, तो बंदर शेरी भगवान। मलेशिया, मलेशिया रबर के लिए बहुत फेमस है। मलेशिया में रबर उत्पादन बहुत होता है। मलेशिया में रबर उत्पादन बहुत होता है, इतना रबर उत्पादन होता है कि सबसे ज़्यादा रबर वहीं पावल जाता है। तो मलेशिया रबर उत्पादन के लिए फेमस है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर बहुत कंजस्टेड हो गया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर बहुत कंजस्टेड हो गया था, इसीलिए इसे चेंज किया गया, बनाया गया पुत्रजया में, पुत्रजया में बनाया गया, पुत्रजया में बनाया गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर बहुत कंजस्टेड एरिया था, तो इसे चेंज करके पुत्रजया में बनाया गया। इंडोनेशिया का चिन्ह गरुड़ था, गरुड़ है, सॉरी, इंडोनेशिया का चिन्ह गरुड़ है। इंडोनेशिया का चिन्ह काची है, तो गरुड़ है। इंडोनेशिया का चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ चिन्ह विष्णु भगवान का है। गरुड़ चिन्ह विष्णु भगवान का। गरुड़ चिन्ह किसका है, तो विष्णु भगवान का है। गरुड़ चिन्ह किसका है, विष्णु भगवान का है। सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप जो ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का हृदय सर्वाधिक भूकंप सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, वहाँ बहुत ज्वालामुखी होता है, तो सुमात्रा द्वीप ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। इंडोनेशिया का हृदय जावा द्वीप को कहा जाता है। इंडोनेशिया का 80% आबादी जावा द्वीप पर रहता है। इंडोनेशिया का 80% आबादी जावा द्वीप पर रहता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता भी जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की 80% आबादी जावा द्वीप पर रहता है। इंडोनेशिया की 80% आबादी जावा द्वीप पर रहते हैं। जावा की जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो भी जावा द्वीप पर ही है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है, इंडोनेशिया में है। पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। प्रतिमा महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो बाली में है। सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बाली में है। इंडोनेशिया में पर्यटन के लिए फेमस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोना का पौधा बांडुंग इंडोनेशिया में है। बांडुंग इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा बांडुंग इंडोनेशिया में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा बांडुंग इंडोनेशिया में है। उस सिनकोन के पौधों के छाल से पानी में गर्म करके रस निकालते हैं, उसे हम लोग कुनैन कहते हैं। उस कुनैन को पीने से मलेरिया ठीक हो जाता है। पीने से मलेरिया ठीक हो जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनकोन का पौधा बांडुंग इंडोनेशिया में है। और कुनैन के पौधा के छाल को गर्म करके पीने से मलेरिया ठीक हो जाता है। मलेरिया ठीक हो जाएगा। बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। 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 ज़्यादातर 90% इंडोनेशिया है, बाकी पर मलेशिया और तनिसा पर ब्रुनेई है। बोर्निया द्वीप है, एक फिर देख लेते हैं। बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। 3 देशों का अधिकार इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। बोर्निया द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। ज़्यादातर हिस्सा पर इंडोनेशिया का अधिकार है, थोड़ा सा हिस्सा पर मलेशिया का अधिकार है। पूर्ण रूप से स्थित बोर्निया द्वीप पर स्थित है ब्रुनेई। पूर्ण रूप से बोर्निया द्वीप पर स्थित है ब्रुनेई। ब्रुनेई द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश ब्रुनेई है। बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश ब्रुनेई है। बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ देश ब्रुनेई है। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में है। इरियन जाया द्वीप इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का दुश्मनी तिमोर-लिस वंश के साथ था। इंडोनेशिया के दुश्मनी तिमोर-लिस वंश के साथ था। इंडोनेशिया ने 2002 में
तिमोरलिस को आज़ाद कर दिया था इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की दुश्मनी तिमोरलिस देश के साथ था और इंडोनेशिया ने 2002 में तिमोरलिस को आज़ाद कर दिया था। सुमात्रा पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था, चोल वंश का था। सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम, इसका नाम शुद्ध रूप से राजेंद्र प्रथम है, इसको चोल वंश कहा जाता है। चोल वंश का यह शासक था। सुमात्रा द्वीप पर आक्रमण करने वाला भारतीय शासक राजेंद्र प्रथम था, चोल वंश का था। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप में समुद्र के पतला रास्ता को सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में पतला रास्ता को सुंडा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप में समुद्र के पतला रास्ता को सुंडा जल संधि कहते हैं। और सुमात्रा और मलेशिया के बीच में पतला समुद्री रास्ता को मलक्का जल संधि कहते हैं। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में पतला रास्ता को मलक्का जल संधि कहते हैं। मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया के बीच में पतला रास्ता को मलक्का जल संधि कहते हैं। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में पतला रास्ता को मलक्का जल संधि कहते हैं। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में पतला जल संधि को सुमात्रा जल संधि कहते हैं। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में पतला रास्ता को सुंडा जल संधि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जब पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 2 रिवीजन था वर्ल्ड मैप का, पार्ट 3 रिवीजन कल आएगा, तो बने रहे वीडियो में। थैंक यू। और लास्ट हम यह कहना चाहते हैं